आप सभी का आज के लेक्चर में। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी सम ड्यू, देन आपका देखा जाए तो प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर दिए, 3 क्वेश्चन किए थे। एंड गाइस ध्यान देना, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वर्थ का, सम ड्यू का, के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि सभी लोग ने फॉर्मूले तो याद कर लिए होंगे, नहीं याद है तो टेंशन मतलब एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है, यहाँ पर जो सम ड्यू होता है, सम ड्यू मतलब फ्यूचर में आप कितना पे करोगे, याद है वो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वही चीज है। प्रेजेंट वर्थ मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ट्रू डिस्काउंट मतलब वही इंटरेस्ट जो होता है। तो बोलो सम ड्यू का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, पी डब्ल्यू प्लस टी, राइट। उसके बाद ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे मालूम पड़ेगा, तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है पी डब्ल्यू इन एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो पी डब्ल्यू मतलब आपका प्रेजेंट वर्थ, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रिंसिपल। एन आपका होता है पीरियड, मतलब कितने समय के लिए लिया गया है। 1 साल के लिए लिया है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है। 2 साल की बात कर रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 है। 6 मंथ की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 6। एक चीज याद रखना, हमेशा आप सभी लोग, यहाँ पे जो एन होता है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। अगर मंथ में दिया है तो उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में, मंथ में नहीं चलेगा, अपने को ईयर्स में ही चाहिए। के बाद आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, आपको भी पता है ये बात, राइट। अब उसके बाद आता है बैंकर्स डिस्काउंट। बच्चों ध्यान देना, जो बैंकर्स डिस्काउंट होता है ये हमेशा एसडी के ऊपर मिलता है, मतलब सम ड्यू के ऊपर। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। बहुत ध्यान से देखना, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ड्यू इंटू एन इंटू, ये दो फॉर्मूले के ऊपर आपने क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज हम लोग इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, राइट। फिर बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। अगर निकालना है ये आपका बैंकर्स डिस्काउंट है, राइट। अगर आपको बैंकर्स का गेन निकालना है तो बैंकर्स गेन कैसे आएगा, आपको बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट को करना पड़ेगा माइनस। क्या आपके पास पहले से ही ट्रू डिस्काउंट है, आपने बैंकर्स डिस्काउंट भी निकाल दिया। देखो दोनों चीज, ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ प्रिंसिपल से आता है, और बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा अपने को सम ड्यू से मिलता है। तो बच्चे यहाँ पे आपने बैंकर्स डिस्काउंट निकाल दिया। अगर किसी ने पूछा बैंकर्स का गेन क्या है, तो बोलो बैंकर्स गेन क्या होगा, यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अब अगर बैंकर्स गेन निकालना है किसी और भी तरीके से, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। कुछ डर नहीं सर, ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, दिमाग लगाओ सब याद हो जाएगा। बोलो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। बोलो बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। बोलो बैंकर्स गेन, यहाँ टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। बैंकर्स गेन हमेशा बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट ही मिलता है। और लास्ट में आता है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो इस बीच बीच में फॉर्मूले को हम लोग बार बार देखते रहेंगे, एंड प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीजें क्लियर हो भी जाएंगी। चलो आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन कर दिए थे, आज हम चौथे नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम। अच्छा, ये ट्रू डिस्काउंट वाला ही क्वेश्चन है, मतलब कुछ नया नहीं आया, कोई बात नहीं। द ट्रू डिस्काउंट मतलब टी ऑन अ सम इज बाई एट ऑफ सम ड्यू। बहुत सिंपल बोला है, ट्रू डिस्काउंट 3/8 है, 3/8 मतलब 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू एट 12% पर एनम रेट दिया है, रेट मतलब आर की वैल्यू जो दिया है, लिख लेते हैं हियर आर इज इक्वल टू 12 पर एन। भाई फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, मतलब एन की वैल्यू निकालने बोला है। और क्या दिया बच्चे, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3 बाई, तो बोला ना ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज मतलब इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू। सम ड्यू का मतलब होता है एस। तो आपको इतना डेटा दिया गया है, एंड इस डेटा का यूज करके आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ट्राई करते हैं यहाँ पे कैसे। बच्चों हमारे पास हम लोग को ये जो एक है उसी को यूज करते हैं। ट्रू डिस्काउंट हमें पता होता है 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू, और आप सभी ने ये चीज जाना हुआ है कि सम ड्यू होता है बेटा प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू। सही बात है कि नहीं, है कि नहीं।
तो बोलो यहाँ पे ध्यान देना सब लोग इस बात को कि आपका प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यस प्रेजेंट वर्थ क्या, सॉरी सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। एक काम करो 3/8 को यहाँ भेज दो, 3/8 को यहाँ भेजा, आप सभी को पता है 3/8 यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा 8/3। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू। आप सभी ने मतलब हम लोग पीडब्ल्यू और टीडी का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब टीडी यहां पर भी है, टीडी यहां पर भी है, तो एक काम करो इस टीडी को यहां भेज दो। बोलो क्या मुझे मिलेगा इस टीडी को यहां भेजने से, 8/3 मतलब 8/3 है, माइनस ये वाला टीडी यहां भेज दिया, ये प्लस टीडी यहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस टी, एन इज क्या बचेगा प्रेजेंट। आप सभी ने क्लियर, मैंने क्या किया 8/3 यहीं रखा, इस टीडी को यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस टीडी। बच्चों इसके नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, क्योंकि सबका मालिक एक। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 1 सर 8 टाइम्स ऑफ टीडी, फिर टीडी इंटू 3 इज 3 टाइम्स ऑफ टीडी, होल डिवाइड बाय 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। नाउ 8 माइनस 3 सर 5 टाइम्स ऑफ टी, होल डिवाइड बाय 3। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, पी डब्ल्यू की। अगर पी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, मतलब यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। अब अगला जो स्टेप होगा, मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर पी डब्ल्यू की वैल्यू निकाले हुए हैं, है ना, तो ट्रू डिस्काउंट और पी डब्ल्यू के बीच में कोई और रिलेशन पता है क्या, हाँ सर पता है। कौन सा रिलेशन, बचपन में सीखा था, मतलब जो लास्ट टाइम डब्ल्यू टू एन इन आर डिवाइड बाय 100, सर आपने ये वाला फॉर्मूला किया। तो एक रीजन है कि हमारा जो रिलेशन आया है इस इक्वेशन को यूज करके पी डब्ल्यू और टी डी के बीच में आया हुआ है, साथ ही साथ डब्ल्यू और टी डी एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर एन और आर भी मिल जाता है, एन एंड आर की वैल्यू भी मिल जाती है। तो बच्चों एन हमें निकालना है, आर तो दिया गया है, बस काम खत्म, वैल्यू पुट करो और क्या। तो कैसा करेंगे, सारी वैल्यू पुट करते हैं। हमने कॉपी किया पी डब्ल्यू, चलो पी डब्ल्यू की वैल्यू आपने क्या निकाली है 5 टाइम्स ऑफ टी डी अपॉन 3, 5 टाइम्स ऑफ टी अपॉन 3 राइट इनटू एन, एन की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे एन, एन हमें निकालना है, आर की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाय 100, होल डिवाइड बाय 100। अब जरा ध्यान देना हमने क्या किया, इस पी डब्ल्यू के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 टाइम्स ऑफ टी डी अपॉन 3, एन इंटू 12 डिवाइड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 जा 3 4 जा 12, सही करें हम लोग। यहाँ पे क्या बचेगा टी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी डी इंटू एन इंटू 4 डिवाइड बाय 100, बस हो गया। देखो सभी लोग, जहां तक मुझे लगता है ये वाला टीडी और ये वाला टीडी कैंसल, टीडी गया, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 5। अच्छा काम करो और सिंप्लीफाई कर सकते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 20 का एन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 का मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा 5। हमें क्या निकालना था यहाँ पे एन, हमें यहाँ पे क्या निकालना था एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली 5, और 5 क्या रहा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। देयरफॉर क्या बोला था, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल ऑफ द इज इक्वल टू 5 चल भाई क्या आपने, तो दिस इज द आंसर। देखा बच्चों आपने, सिंपल क्वेश्चन था, सबसे पहले हमें आर दिया था एन दिया था और बोला था ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू, करके हमने टी अपॉन 8 पी डब्ल्यू इंटू देखा। ये सम ड्यू का कोई मतलब नहीं यार, पी डब्ल्यू टी डी, क्योंकि पी है, तो सम ड्यू के प्लेस पे पी डब्ल्यू प्लस टी डी एंड 3/8 को भेज दिया लेफ्ट में,
ये हो जाएगा आपका 3/8 का हो जाएगा 8/3 डिस्काउंट। बाद में PW प्लस TD हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 8/3 है और यहाँ का TD है, दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, 8/3 माइनस TD इज इक्वल टू PW। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका PW TD का रिलेशन आ गया। फिर आपने TD मतलब ये वाला TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R वाला कॉन्सेप्ट यूज किया बच्चों। एंड फाइनली आपके पास आपका आंसर मतलब बिल ऑफ द सॉरी पीरियड ऑफ द बिल कितना मुझे मिल गया, 5 ईयर। चलो बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, क्या लिखा है ध्यान से देखना सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये भी। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, ध्यान यहां से कि 20 copies of the book can be purchased for a certain sum मतलब sum due payable at the end of 6 month। समझ लो कि कुछ 20 कॉपीज हैं जिनको हमने एक पर्टिकुलर सम पे हमने पे करना है, तो कुछ न कुछ प्रेजेंट वर्थ होगा, याद रखना। तो बच्चों कुछ न कुछ यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ होगा, तो टेंशन जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद क्या बोला है, एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे एन दिया है 6 मंथ, पहले लिख देना का मतलब ऑन 12 1/2 आया था कभी। आप सब आप अपने एन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आर की वैल्यू पूछ, कॉपीज 20 है बच्चों, यहाँ पे कॉपीज कितना है 20। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी ₹X। लेट प्राइस ऑफ, ध्यान से देखो क्वेश्चन पे आप समझ जाए मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस ऑफ वन बुक। तो एक बुक का प्राइस हमने क्या ले लिया यहाँ पे X रुपये, बट हमारे पास 20 बुक्स हैं, देयरफॉर प्राइस ऑफ 20 बुक्स बराबर, तो जो प्राइस ऑफ 20 बुक्स होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट वर्थ। वो क्या होगा बेटा, मेरा प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि एक का कॉस्ट है X रुपए, 20 बुक्स का कॉस्ट कितना होता है 20X, ये मेरा प्रेजेंट वर्थ है। लेकिन इसको मुझे अभी नहीं पे करना है, मुझे 6 महीने बाद पे करना है। 6 महीने बाद सम ड्यू होगा, और सम ड्यू क्या होगा, PW प्लस। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर बुक का प्राइस है X रुपए, तो 20 का कितना हो जाएगा 20X। देखो आप 6 महीने बाद पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, दुकानदार तो हमारे घर का तो नहीं बैठा हुआ है, हाँ भैया 6 महीने बाद पे करना है तो लेके जाओ, जैसा मन चाहे पे कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोलेगा, बात पे करना भाई, एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, तब फ्री में कुछ नहीं होता। यस, वो क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्काउंट। यस, इंटरेस्ट हम देखते, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा बुक का प्राइस है उस पर ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ड्यू। सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। वही मैं बोल रहा हूं, एक बुक का प्राइस है X रुपए, 20 बुक का प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20X, जो कि क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ। यस, देयरफॉर W ऑफ 20 बुक्स इक्वल टू X रुपए। क्या बचा आपने, तो PW समझ गया ना, प्रेजेंट वर्थ। हाँ, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 20X रुपी। अब हम एक चीज जानते हैं, ऑलरेडी सबको ये बात पता भी है कि हमारा जो सम ड्यू है, देखो सम पेबल एट द एंड, मेरा सम ड्यू है वो क्या होता है बेटा, PW। कैसा और नो, सम सॉरी सम ड्यू यहाँ पे क्या होता है, PW प्लस ट्रू डिस्काउंट। एंड ये जो 21 कॉपीज की बात हुई वो बात देखते हैं, पहले हम सम ड्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 6 महीने बाद कितना अमाउंट पे करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सम ड्यू, ये सम ड्यू निकालने का रीजन क्या है, 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बाद क्या, अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों की, एट द एंड ऑफ 6 एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन द रेडी कैश। इसका मतलब क्या होता है समझो, अगर वो 6 महीने के बाद पे करेगा, मान लो जो भी अमाउंट उसने पे किया, एग्जाम्पल मान लो ₹1 पे किया या अमाउंट ए पे किया, समझो बात को, मंथ के बाद मान लो उसने एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पी अमाउंट पे किया, पी मतलब एक अमाउंट है, पैसा है, ठीक है, तो वो हो गया सम ड्यू। अब सम ड्यू आ गया, क्या हो गया हमारे पास, पी, राइट। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अगर तू आज के आज कैश में देगा, में देगा बेटा कैश में,
तो जो तू 6 महीने बाद का अमाउंट पे कर रहा है पी, उसमें तेरे को 20 नहीं 21 कॉपी मिलेगी। यस, बात समझ में क्या बोलना चाहता हूं? मैं फिर से समझा, 6 महीने के बाद जो भी अमाउंट पे होगा, मतलब जो भी सम ड्यू पे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 20 कॉपीज का ही होगा, क्योंकि 6 महीने बाद पे किया जा रहा है, मतलब ट्रू डिस्काउंट इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा। बट उसने कंडीशन दिया कि अगर आप कैश में पे करते हो, जो भी अमाउंट आप 6 महीने बाद पे करोगे, उस अमाउंट पे आपको 21 कॉपी मिल जाएगी, अगर आप कैश में पैसे देते हो तो। क्योंकि बात एक्स्ट्रा पैसे एक कॉपीज का अमाउंट में कैश में दिया, जो 6 महीने का अमाउंट है और जो अभी अमाउंट है, उस अमाउंट पे 21 कॉपी आ जाएगी। समझ गए बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात को ध्यान में रखना, 6 महीने में जो भी अमाउंट दिया जा रहा है वो 20 कॉपीज का दिया जा रहा है। जब कैश में दिया जाएगा तो 21 कॉपी का दिया जाएगा, और दोनों अमाउंट सेम है। दोनों अमाउंट यहाँ पे क्या है? सेम। समझ गए बात? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम ड्यू क्या हो गया? पी डब्ल्यू प्लस टी डी। हमने पी डब्ल्यू कॉपी किया, टी डी क्या होता है बेटा? डब्ल्यू आर डिवाइड बाय 100, राइट? पी डब्ल्यू टू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। सम ड्यू हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। पी डब्ल्यू हमारा कितना है? प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स। हम 20 बुक्स का ही बात कर रहे हैं, कॉपीज भाई। 20 एक्स प्लस एक्स इंटू एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एन की वैल्यू है 1/, आर तो हमें निकालना था डिवाइड बाय 100। कैलकुलेशन को सही करना आप सभी लोग। सम ड्यू क्या हो जाएगा? ऐस करो, आएगा 10 आर बाय 100। काम कर दो, ट्राई कर लेते हैं आपस में। सम ड्यू क्या हो जाएगा? 20x का मल्टीप्लाई 100 में किया तो क्या हो जाएगा? 20 100 इज व्हाट? 1000 प्लस आर, बराबर है ना? सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तो 2000x हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई 20 में किया 2000, और एक्स है प्लस 10 इंटू एक्स आर का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आएगा होल डिवाइड बाय 1 इंटू। तो बच्चों आपके पास सम ड्यू मिल गया। मतलब ये सम ड्यू कब का है? सर ये जो सम ड्यू है वो 6 महीने के बाद का है, लेकिन उसने बहुत क्लियरली बोला है 21 कॉपीज ऑफ द बुक आर परचेज फॉर द सेम सम बट इन रेडी कैश। राइट, लिख देते हैं कॉपी करके। बट 21 कॉपीज फॉर द सेम सम, बट सेम सम इन रेडी कैश, इन कैश। ध्यान देना सब लोग, जो 21 कॉपीज है, राइट ना? सो द 21 कॉपीज आर परचेज्ड, यहाँ पे लिखता हूँ आर परचेज्ड, 1 कॉपीज आर परचेज्ड for the same, sum but in ready cash। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब जो 21 कॉपीज का प्राइस है वो यही है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 6 महीने के बाद का अमाउंट पे करना है तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन उस 6 महीने बाद के अमाउंट अगर आप अब भी दे देते हो तो उतने में आपको 21 कॉपी आ जाएगी। का मतलब अगला पेज देखो क्या होने वाला है। तो देयर फोर, बोलो, ये जो सम ड्यू है कौन सा? देयर फोर 2000x जो भी दिया हमें, देयर फोर 2000x प्लस 10x आर डिवाइड बाय 100 1x। इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या इसको हम ऐसे ना लिख करके बल्कि ऐसे लिख पर एक स्टेटमेंट, सम ड्यू ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज इन रेडी कैश, बराबर ना? रेडी
रेडी कैश मतलब उसने बोला कि एक बुक का प्राइस एक्स रुपए है, भाव 21 का कितना था, 21x, खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। चलो अब इसी को हैंडल करना है, इसी को सॉल्व करना है बच्चों। इसी को सिंप्लीफाई करो और देखो हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक्स एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन हो सकता है 1000 प्लस 10 टाइम्स ऑफ आर, दो ना बेटा, एक्स एक्स गया, कॉमन हो गया, डिवाइड बाय 100। देखो इस क्वेश्चन की जान यही है, जो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज है, राइट ना, राइट, सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज विच इज इक्वल टू, कैन से दैट, राइट, सम ड्यू, यहाँ पे कॉस्ट लिखो। सम ड्यू लिख दिया तो बोलोगे अरे ये सर ये भी अपना फ्यूचर में देना है क्या, नहीं अभी देना। कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज इन रेडी, करेक्ट। तो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज इन रेडी कैश। तो सम ड्यू ऑफ 21 कॉपीज, 20 कॉपीज क्या था, ये था, और 21 कॉपी का कैश में दोगे तो कितना आएगा, एक का x रुपए है तो 21 का क्या हो जाएगा, 21x। क्या सिंप्लीफाई कर दो, क्या एक्स एक्स गया, 1000 प्लस 10r डिवाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 प्लस 10r इज इक्वल 21 का मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 2100 आ जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, 10r इक्वल 2100 माइनस 10r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 अपॉन 10, 100। बच्चों r की वैल्यू क्या आ गई, 10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या मिल गया, 10% पर एनम। Therefore, of देखा आप सभी ने, प्लीज एक बार फिर से देख, मैंने क्या किया, 6 मंथ का लिखा रहा, हाफ ईयर, एंड आर हमें पता नहीं है। प्राइस ऑफ 1 कॉपी ऑफ द बुक दैट इक्वल टू एक्स रुपीज, बोलो क्या, बट ये मुझे फ्यूचर में पे करना है। फ्यूचर में पे करने के लिए मेरा सम ड्यू क्या आएगा, ये सम ड्यू हो जाएगा पी डब्ल्यू प्लस टी डी होगा, पी डब्ल्यू इंटू डिवाइड बाय सारी वैल्यू पुट किया, हमें हमारा ये सम ड्यू मिल गया। फिर बोला कि भाई जो आप अभी पे कर, मतलब जो आप 6 महीने बाद पे कर रहे हो, अगर आप उसको अभी के अभी पे करते हो कैश दे करके, इतने उतने पैसे में मैं आपको कितना दे दूंगा, 21 कॉपी दे दूंगा। 20 copies are purchased for the same sum in cash. So therefore I can say that sum due of 20 copies is equal to cost of 21 copy in cash. तो sum due of 20 copies ये था, और इसका x रुपए है तो का हो जाएगा 21x। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर बच्चों आपने, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।